जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीआरटी टेस्ट 44 का, जिसमें 1 to 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड अरविंद सर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आइए देखते हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर था ना, वो क्या था, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, जो आज हमारा टेस्ट हो रहा है और दिन के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। हर एक घंटे का स्लॉट होता है, जो फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट हम लोगों के लिए बनाया गया है। सभी बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि बच्चे अच्छे से रिवाइज कर पाए, और जब बच्चे अच्छे से रिवाइज करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो कौन, देखिए सीआरटी टेस्ट की बात किया जाए तो हर पर डे एक चैप्टर का टेस्ट होता है। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन क्या होता है, बायोलॉजी। मतलब हर अल्टरनेट डे पे क्या होता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट होता रहता है। तो आज हमारा केमिस्ट्री का है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके पहले जो हमारा मिशन क्या है, मिशन 25 के लिए कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हमको डिस्कस करना है। बात करते हैं हम लोग हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सीआरटी 44 है केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब क्या पूछा आपसे है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर का है। तो यहां अगर देखा जाए NiCO4 की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं स्ट्रांग है या वीक है। तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे क्या होंगे आपके, क्या है, CO सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा आपका स्ट्रांग लिगेंड हो जाएगा। CN भी क्या होता है, स्ट्रांग लिगेंड होता है। कोबाल्ट अमोनिया के साथ क्या होता है, स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और NiH2O6 है, यहां पर भी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका स्ट्रांग लिगेंड हो जाएगा। लेकिन यहां देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे क्या होगा, निकिल का, देखो कोबाल्ट का 0 होता है। हम जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि CO, NEH3, H2O और En अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बताइए भैया, 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो देखो भैया, अगर 0 हो रहा है ना तो हम क्या कहेंगे, अगर 0 हो रहा है तो यहां पर क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे -6 -3, यहाँ कितना आ जाएगा, +3। यहाँ देखो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि अमोनिया पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, +2 क्योंकि अमोनिया क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा आपका 3D8 एंड 4S2 हो जाएगा। ठीक। अब अगर 4 लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा आपका, यहां पर हम लोग देखेंगे 4 लिगेंड है तो हम लोग देखेंगे EG और T2G की बात करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा आपका EG और क्या होगा इधर आपका T2G होगा। कितने लिगेंड है, 4 है। तो देखो भैया, अच्छा 4 लिगेंड है। अब देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितने, पूरा D सबसेल की बात किया जाए तो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, D सबसेल में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, सबसे मोस्ट स्ट्रांग लिगेंड होता है तो पेयरिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 और क्या होगा आपका 6 7 8 9 और 10, पूरा 10 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 3D है, फिर 4S है और 4P की बात करेंगे, ये हमारा क्या है 3D, उसके बाद 4S की, और बात करेंगे हम लोग 4P की। कितने लिगेंड है, 4, तो 1 2 3 4 4 सब सेल को यूज करेंगे, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा। और sp3 होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रल। लेकिन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन भैया क्या होगा आपका, सभी पेयर्ड हैं तो क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यहां हम लोग बात करते हैं मैग्नीज पे प्लस का 3 चार्ज है। हम लोग का क्या लिखते हैं, मैग्नीज में 3D5 क्या लिखते हैं, 3D5 एंड क्या लिखते हैं हम लोग हैं 4S2 +3 है तो क्या होगा आपका 3D4 हो जाएगा। क्या होगा भैया, 3D4 हो जाएगा। यहाँ स्ट्रांग लिगेंड है, अगर 3D4 है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो आप 1 2, अच्छा 3D4
और क्या होगा आपका देखो 3d4 और क्या होगा आपका लेकिन 6 है। तो इसका हम लोग ऐसे बनाए, इसको हम लोग क्या करेंगे जस्ट हम लोग उल्टा कर दें यहाँ पे, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो भैया क्या होगा आपका, इसके लिए देखा जाएगा तो T2G और EG, तो T2G आपके नीचे हो जाएंगे और EG क्या हो जाएंगे आपके ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि 6 लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका T2G और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका EG हो जाएगा। तो देखो कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या होगा 4। तो देखो भैया अगर 4 है तो 3d4 हो जाएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर क्या है आपका देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो क्या होगा आपका बताओ, यहाँ पे अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी आपकी पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 3d4 3d5 एंड 4s2 है, तो यहाँ पे देखिए आप अगर 3d4 है, अगर यहाँ पे पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सभी क्या होंगे आपके पेयर। लेकिन देखो यहाँ पे एक सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि बताओ यहाँ पे कौन सा होगा आपका। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग समझेंगे ना तो क्या पूछा जाएगा आपसे यहीं पे कि कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और यहां समझे देखो, क्योंकि अगर यहां से होता तो हम लोग एक जंपिंग करा देते, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि अगर 3 में कोई इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, क्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया यहीं पे CO कोबाल्ट अमोनिया के साथ स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 3d6 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। यहाँ देखो भैया, यहाँ थर्ड वाले की बात करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अगर 6 होगा तो भी क्या होगा पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग डायामैग्नेटिक। तो देखो भैया ये तो हमारा क्या था, देखो क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे 3d4s, तो देखो यहाँ पूरा चला गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग डायामैग्नेटिक। ये हमारा क्या था पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 2। यहाँ देखा जाए तो देखो निकिल +2 है, तो निकिल +2 है, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 लिगेंड है, अगर इसको पेयरिंग भी कराएंगे ना तो यहाँ पे क्या इनर वाला और आउटर वाला डी सबसेल यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे 3d8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक कौन कौन सा होगा, बी और कौन सा हो जाएगा डी। यहाँ देख सकते हैं आप बी एंड डी बोथ आर क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो हमारे थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। आइए बात करते हैं सर सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल शेप। तो अगर बात किया जाए कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा टेट्राहेड्रल, dsp2 होगा तो क्या बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3d2 हो या d2sp3 हो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो यहाँ देखो भैया NiCO4 है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ निकालेंगे तो +2, यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा +2, यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा +2। अब देखो भैया यहाँ CO और यहाँ पे ECN क्या होते हैं, स्ट्रांग लिगेंड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रांग लिगेंड होते हैं। Cl क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि क्या क्लोरीन प्लेटिनम के साथ स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्लोरीन वैसे क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। तो प्लेटिनम के साथ क्लोरीन स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। और DsP2 होगा तो क्या होगा आपका बताओ, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। कैसा होगा आपका, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इनकी बात करें तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 लिगेंड है और यहाँ पे 3d8 एंड 4s2। तो इसका जो 4s2 के इलेक्ट्रॉन है 3d में चले जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और sp3 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं
टेट्राहेड्रल। इनकी बात करेंगे तो देखो 6 लिगेंड हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +2 3d6 हो जाएगा आपका। तो अगर 3d6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 सब फुलफिल्ड है। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3, और D2sp3 होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल। इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 3d8 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d8 होगा। और 3d8 की बात करेंगे तो पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका dsp2 हो जाएगा। और dsp2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो देखो भैया आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्या हमारा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए सर। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात क्या दिया हुआ आपका एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया NiCN3Cl2 हैज लोअर स्टेबिलिटी देन दैट्स ऑफ NiNH3 6Cl2। नहीं भैया, ईएन जो होता है क्या होता है स्ट्रांग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में आ जाती है, किसके कंपेयर में NH3 के कंपेयर में। तो ये लोअर नहीं होगा, क्या होगा आपका हायर हो जाएगा। क्या होगा आपका हायर। तो ये तो भैया हमारा गलत हो गया। देखो भैया अगला इन NiEN3Cl2 है ज्योमेट्री ऑफ Ni इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो EN क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड, क्या बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, और 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 6, और 6 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा भैया ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अगर गलत है तो आप देख सकते हैं बोथ एसर्शन एंड रीजन और क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, मतलब क्या की हो गया 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए सर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड उसको बोलते हैं जिसकी क्या होती है, यहाँ पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे NO2 में यहाँ पे N सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या ONO-, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे SCN है, क्या इसको देखो क्या बोलते हैं नाइट्राइट, ये क्या होगा आपका आइसोनाइट्राइड। यहाँ पे SCN थायोसाइनेट, फिर बोलते हैं हमको आइसोथायोसाइनेट, क्या होता है CN हो जाएगा। ठीक, CN और यहाँ पे क्या हो जाएगा NC आइसोसाइनेट हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब आल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आल इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझना चाहिए कि कैसे भैया हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खूब पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका नीट में 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपका हुबहू आता है। कहाँ से आता है अभी हम बताएंगे लास्ट में आपको, पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आओ भैया बात करते हैं हम लोग हैं 5वें क्वेश्चन के। देखो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड की बात किया गया है। देखो क्या दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पे क्या दिया गया है एलिमेंट। तो देखो भैया अगर क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल मतलब कहाँ किस में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की बात करेंगे तो मैग्नीशियम से रिलेटेड होता है, और ब्लड पिगमेंट की बात करेंगे तो आयरन होता है, याद रखिएगा। विटामिन B12 की बात करेंगे तो कोबाल्ट होता है, और विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है RH, मतलब रोथिडियम बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। PPH3 होल थ्रायस क्या बोलते हैं RHCl, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। तो मिला सकते हैं आप क्लोरोफिल का C, तो A का C, देखो भैया A का C। ब्लड ग्रुप D, यहाँ पे देखो B, यहाँ पे D दिया हुआ है, यहाँ B है, तो क्या होगा आपका B का D, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग 5 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ भैया हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलो भैया तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग है। देखिए क्या दिया गया आपका 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटोजन प्लेटिनम थर्ड। तो देखो भैया डाईएमीन, तो देखो यहाँ पे क्या है डाईएमीन, यहाँ तो एक है, ये तो होगा नहीं, यही आपका डाईएमीन है और यहाँ पे डाईएमीन है। आओ भैया क्लोराइडो,
यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कितना दिया है डाइक्लोराइड हो, ये तो होगा नहीं, तो यही आपका आंसर सही है। यहाँ पे NO2 क्या होगा आपका नाइट्राइट हो, यहाँ पे N क्या होगा अपना सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, तो N प्लेटिनम है, क्योंकि प्लेटिनम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 चार्ज, तो क्या बोलेंगे प्लेटिनम सेकेंड, यही सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ आपका 7 क्वेश्चन की बात करें। क्या दिया 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉलोइंग 2 कंपाउंड A and B आर रिलेटेड टू ईच अदर, देखो पूछा गया है। पहला दिया हुआ CONH3 CrCN6, देखो भैया यहाँ पे क्या दिया है CONH3 CR6, तो आप दूसरा क्या दिया हुआ आपका है। अगर यहाँ पे देखो इसके साथ लिगेंड कौन सा जुड़ा हुआ अमोनिया, यहाँ क्या जुड़ा हुआ आपका CN, जब क्रोमियम के साथ चला गया अमोनिया और कोबाल्ट के साथ क्या हो गया आपका CN, इसका मतलब क्या होता है ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो यहाँ देखो लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा लिगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म तो होगा ही होगा, लेकिन कौन से आइसोमेरिज्म को शो करेगा, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है भैया बताइए। चलो भैया क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है बोलिए। चलो भैया आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका है 8 नंबर में। द नेम ऑफ कम्प्लेक्स आयन, इसका कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है एनायन है, तो इसको आयन को हम लोग क्या बोलेंगे फेरेट, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो, देखो लिखा हुआ है हेक्सा CYN साइनाइडो लिखा हुआ है हेक्सा साइनाइडो, और यहाँ पे क्या होगा इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट बोलेंगे। यहाँ फेरेट थर्ड आयन, साइनाइडो नहीं होता है साइनाइडो होता है, क्या होता है हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन। तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए हेक्सा साइनाइड, देखो CYANIDO फेरेट थर्ड आयन, हेक्सा साइनाइडो बोलते हैं साइनो बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका साइनो, तो क्या होगा आपका हेक्सा, क्या होगा आपका हेक्सा साइनाइडो, अगर CN एक होता तो साइनो बोलते, हेक्सा साइनाइडो हो जाएगा फेरेट था, ये सही आपका आंसर है हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन, यही आपका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साइनो नहीं बोलते हैं साइनाइडो बोलते हैं, अगर यहाँ बात किया जाए तो हेक्सा साइनाइडो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ आपका अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन पूछा गया इन विच आर द फॉलोइंग निकिल इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे निकिल की बात करें, यहाँ क्लोरीन पे एक -1 चार्ज, -4 -2, यहाँ कितना होगा प्लस का 2 चार्ज। यहाँ पे पूछा जाएगा तो निकिल का यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो प्लस का 2 चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या पूछा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, तो यहाँ देखेंगे आप सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यही इसका क्या होगा जीरो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्योंकि CO हमने बताया था CO अमोनिया EN एंड वाटर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए भैया देखो 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या पूछा गया है इन एक्वा सोल्यूशन पोटास एलम गिब्स। अब पोटास एलम होता क्या है सबसे पहले जान लीजिए आप लोग, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्रायस डॉट 24H2O, इसको पोटास एलम बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलम बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करें तो देखो क्या होगा आपका 2K प्लस SO4 -2 प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 24H2O। तो देखो भैया नंबर ऑफ आयन अगर पूछता तो 2 1 3 2 5 3 8, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन जाएंगे आपके 8 आयन्स बनेंगे, ठीक 8 हमारे
आयंस बन जाएंगे। तो क्या होगा, पूछ रहा है कितने कौन कौन से आयन में डिसोसिएट होगा, K प्लस में, SO4 माइनस में एंड Al+3 में। तो एकदम आंसर आपका सही है। और याद रखिएगा ये पोटास जो एलम होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये डबल साल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं, डबल साल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। और डबल साल्ट के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो डबल साल्ट को अगर हम लोग एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो 100% क्या होता है, आयनाइज हो जाएगा। तो पूरा आयनाइज हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल साल्ट के एग्जाम्पल होंगे। और अगर कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो बड़े ब्रैकेट के जो अंदर होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं। ठीक है भैया, तो देखो यहाँ पे दोनों सही है। इसका मतलब कह सकते हैं आप एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए भैया अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, मैचिंग दिया हुआ है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड का। देखो दिखा हुआ क्या क्या दिखा हुआ है, कॉन्फिगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना। देखो भैया D4 और अगर लो स्पिन है, इसका मतलब अगर D4 और लो स्पिन है, तो अगर D4 है और लो स्पिन है तो क्या पूछ रहा है आपका, देखो यहाँ पे T2G और EG की बात करें तो देखो भैया 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 होंगे तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फार्मूला क्या होता है, रूट में n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भैया। तो अब यहां समझिए, तो कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 है, तो 2 + 2 4 एंड रूट कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका C। देखो भैया फर्स्ट का आंसर क्या दिया है C, यही एक क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं हाई स्पिन की बात करेंगे तो आउटर वाला D सबसे यूज होगा। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग हैं T2G और हम लोग EG ले लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। और अगर 4 होगा तो इसका मतलब क्या होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर 4 होंगे तो क्या होगा, 4 2 6, 6 × 4 6 को 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D, मतलब सेकेंड का क्या हो जाएगा भैया, D हो जाएगा। देखो D दिया हुआ आपका है। लो स्पिन 5 है तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा आपका √3 हो जाएगा। तो C का क्या होगा फर्स्ट, देखो C का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4th इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। विल्किंसन कैटलिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, अभी हमने बताया था विल्किंसन कैटलिस्ट की बात किया जाए तो क्या फार्मूला होता है, PH3P का होल थ्रायस RHCl, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल अल्मोनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की बात करें TiCl4, देखो ट्राई एल्किल अमोनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे क्या TiCl4 हो जाता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, GIGLAR, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहां आप याद रखिएगा इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो भैया बात करते हैं 13 का। देखो आपका एसर्शन देने का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, K4FeCN6 इज ए डायामैग्नेटिक, एकदम सही है। CN क्या होता है हमारा, स्ट्रांग लिगेंड होता है, और अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस का 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6, और अगर 3d6 होगा तो देख सकते हैं आप कितने लिगेंड है 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आओ क्या होगा आपका 3d, फिर हम लोग क्या लिखते हैं 4s, और फिर क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा। ये 3d 4s और 4p को हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, कितने लिगेंड्स हैं 6,
तो देखो 1 2 3 4 5 6 इनर वाले 2 सबसेल को यूज किया गया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका D2sp3, और अगर D2sp3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब सही है, डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि सभी क्या है, पेयर्ड है, तो डायामैग्नेटिक होगा। यहाँ देखो K3Fe(CN6) की बात करेंगे तो यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, और यहाँ पे क्या होगा 3d5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या एकदम आपका सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन Fe(CN6-4) इज स्ट्रांगर देन दैट्स, आप क्या दिया हुआ आपका है FeH2O(CN6), ये भी आपका एकदम सही है। मतलब क्या, एसर्शन एंड रीजन आपके दोनों सही हैं। इसका मतलब क्या, एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे यहाँ H2O है, यहाँ पे क्या है, Cn है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बात करेंगे तो दोनों तो सही हैं, दोनों तो आपके सही हैं, तो लेकिन एसर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो H2O दिया है, यहाँ पे Cn दिया है, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों क्या है, आपके सही है। तो इसका मतलब 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, 14 ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन Fe(CN6-4). तो देखो भैया क्या पूछा गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो ये क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना हुआ आपका, +2 आ गया। ठीक, +2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितने भी लिगेंड्स जुड़े होते हैं लिगेंड्स के नंबर वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 हो गया, तो +2 एंड +6, +2 एंड +6। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है भैया, तो देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का, 26, ऑक्सीडेशन नंबर 2, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6। तो देखो भैया 24 + 12 36, और अगर 36 हुआ तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करेंगे और इसका वैल्यू नंबर कितना होगा, 36। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो उसकी वैल्यू 36 हो, 54 हो, 86 हो जाएगा, वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करते हैं। मींस वो नोबल गैस की तरह बिहेव करेंगे, और जो नोबल गैस की तरह बिहेव करते हैं वही स्टेबल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है ना भैया, चलिए भैया आगे बात करते हैं हम लोग है 15 क्वेश्चन के। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में जिसमें नंबर ऑफ जितने आयन जितने ज्यादा होंगे वही क्या होगा आपका मैक्सिमम या हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो देखो अगर इसको हम लोग क्या करें, आयन में डालेंगे तो इसे डिसोसिएट होगा ही नहीं। इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करना चाहें तो CrCl2H 2 बन जाएंगे, नंबर ऑफ आयन 2 बनेंगे। इनको अगर हम लोग डिसोसिएट करें थ्री हो जाएंगे, 2 + 1 3। यहां डिसोसिएट करें
नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 4। तो जितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे वही क्या होगा उसका हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपका है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है क्या पूछा है मैचिंग का। देखो मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड पूछा गया क्या लिगेंड्स और डेंटिसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे लिगेंड्स है, यहाँ क्या है आपका डेंटिसिटी। देखो Cl माइनस की बात करेंगे तो क्या होता है Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ये सब क्या होते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। तो क्या होगा आपका फोर्थ। तो फर्स्ट का क्या दे दिया है फोर्थ। देखो भैया फर्स्ट का 4 यहाँ है और सॉरी P का फोर्थ यहाँ है, P का फोर्थ यहाँ है। C2O4 माइनस 2 याद रखिएगा। En आप लिख सकते हैं ये सब क्या होते हैं ऑक्जेलेट, ये सब क्या होते हैं हमारे बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ। तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया है फिफ्थ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। EDTA माइनस 4 की बात करेंगे तो क्या होता है हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो देखो क्या होगा आपका आर का सेकेंड। और डाई इथाइलिन ट्राई इमिन जिसे डाई EN बोलेंगे ये क्या होता है हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है, याद रखिएगा। तो क्या होगा आपका 16 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PT NH3 का। देखो भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो यहां लिख दीजिए PT। देखो भैया दोनों अमोनिया पास पास में है। यहां देखो क्लोरीन क्लोरीन या अमोनिया अमोनिया दूर दूर चले गए। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दो आइसोमर हमारे बनेंगे। तो क्या हो जाएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। देखिए क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है IPSC नेम दे दिया। कॉम्प्लेक्स का IPSC नेम क्या होना चाहिए। देखो क्या दिया 5 एमीन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है NO2। तो देखो भैया क्या बोलेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। नाइट्राइटो, ठीक है नाइट्राइटोयन, नाइट्राइटोयन एकदम सही है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस पे -1 -2 यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो नाइट्राइटोयन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा। यही क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे 18 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। आइए सर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू MnCN6-3। तो देखो यहाँ पे CN क्या होता है स्ट्रांग लिगेंड हो जाएगा और स्ट्रांग फील्ड अगर लिगेंड होगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए प्लस का 3 आएगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं आर्गन का 18 3d5 एंड 4s2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3d4 और क्या लिख देंगे हम लोग आर्गन। ठीक। अब 6 लिगेंड है तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे T2G और EG के फॉर्म में। और अगर T2G और EG के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो कितने लिगेंड है 4 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 और इसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और जब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 6 लिगेंड है तो यहाँ 3D के 2 सब सेल को हम लोग यूज करेंगे। एक 4s का यूज करेंगे और 4p का हम लोग यूज करेंगे। इसको 4s बोलते हैं, इसको 4p बोल देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 D2sp3 क्या होगा D2sp3 जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देंगे भैया ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया है आपका sp3 D2 नहीं होगा भैया D2sp3 होगा और क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 19 का आंसर क्या होगा भैया सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बोलिए ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है 20 क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या दिया हुआ है 20 में, CONH3 Cl2 and CONH3 ONOCl2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो भैया यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे कुछ नहीं ONO में चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते तो यहाँ पे क्या होता है, सिस ट्रांस बनता है, तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो लिगेंड्स पूरे पूरे इंटरएक्सचेंज हो जाएं, दो कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तब उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे NO2 और Cl अंदर बाहर होता तो हम लोग बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। 21 की बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। देखो और करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो भैया अगर CONH3 यहाँ पे दिया हुआ है, CONH3 6Cl3 दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो बताओ यहाँ पे 3 आयंस हैं। अगर इसको हम लोग क्या बोलें, AgCl के सोल्यूशन में, सॉरी AgNO3 सोल्यूशन में डालेंगे, इसको हम लोग क्या करें, AgNO3 अगर सोल्यूशन में डालेंगे 3 मोल ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CONH3 यहाँ पे क्या होगा आपका 6 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका NO3 का होल थ्रायस प्लस 3AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक, और अगर इनकी बात करें तो देखो क्या होगा आपका 3Ag, मतलब क्या होगा P का थर्ड हो जाएगा। ठीक, यहां अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, जो पर्पल कलर हमारा दे रहा है तो 2AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो अगर 2AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका CONH3 और क्या होगा आपका यहाँ पे 5 और Cl आप क्या होगा आपका NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या होता है 2AgCl का प्रेसिपिटेट हमारा मिल जाएगा। तो पूछ रहा है कितने बनेंगे, तो 2, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। यहाँ देखिए अगर हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो देखो भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा, CONH3 यहाँ पे क्या होगा आपका 4 Cl2 और यहाँ पे क्या होगा NO3 और फिर क्या होगा आपका AgCl का क्या मिल जाएगा प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे एक ही AgCl मिला, मतलब क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। देख सकते हैं भैया P का थर्ड, P का थर्ड, P का थर्ड, P का थर्ड, B Q का सेकेंड, Q का सेकेंड, Q का सेकेंड नहीं, Q का सेकेंड यही तो आपका दिया हुआ देखो, और R का क्या होगा फर्स्ट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। विच इज डायामैग्नेटिक। देखो भैया डायामैग्नेटिक की बात करेंगे तो यहाँ याद ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे F क्या है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। इसका हम लोग निकालेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 3D6 हो जाएगा। और यहाँ अगर 6 है तो हम लोग कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं, तो T2G और EG की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब क्या पूछ रहा है डाया, ये तो पैरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास हैं, 4 हैं। ठीक, यहाँ देखो NiCN4-2 की बात करेंगे, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 2, और अगर प्लस का 2 होगा तो 3D8 हो जाएगा। ठीक, और अगर 3D8 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, यहाँ पे EG हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका T2G। देखो 8 है तो 1 2 3 4 स्ट्रांग लिगेंड है, 5 6 7 8, ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, इनकी बात करें Cl क्या होता है, वीक होता है, तो क्या होगा आपका 3D8 हो जाएगा, और 4 है तो क्या होगा आपका, इसको हम लोग ऐसे बना ले भैया 2, और यहाँ पे क्या होगा आपका 3, 1 2 3, तो कितने हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने होंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक।
ठीक, यहां देखो, यहां पे प्लस का 3 चार्ज आएगा, तो आयरन का कितना 26, 3d6 4s2 3d5 होगा। क्या होगा आपका 3d5। और इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो T2G और EG के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो देखो स्ट्रांग लिगेंड है, अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो क्या होगा 1 2 3 4 5। तो देखो भैया अगर 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। देखो क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड क्या होगा भैया इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 22 का कौन सा आंसर होगा भैया बता सकते हैं आप? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए भैया, ए डायामैग्नेटिक पूछा है ना, एकदम सही तो है। देखो यही क्या है, डायामैग्नेटिक है और सब क्या है पैरामैग्नेटिक। क्या होंगे? सब पैरामैग्नेटिक। और भैया अगले क्वेश्चन की बात करें 23 देखो क्या लिखा, हाउ आर ये दिया हुआ है CrH2O 6Cl3 CrCl H2O 5Cl। देखो यहाँ पे 6 H2O थे, यहाँ पे कितना हो गया 5 और यहाँ पे H2O एक बाहर चला गया और यहाँ पे कितना हो गया 4। मतलब क्या H2O अगर अंदर बाहर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रेटेड बोलते हैं आइसोमेरिज्म, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्वेटेड सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जब H2O अंदर बाहर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइए बात करते हैं 24 क्वेश्चन का। देखो क्या दिया है, among NiCO4 NiCN4-2 and NiCl4 की बात करेंगे तो NiCO4 की बात करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +2 और यहाँ पर भी क्या होगा +2। लेकिन ये क्या है स्ट्रांग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। इनकी बात करेंगे, ये भी स्ट्रांग लिगेंड है, अगर स्ट्रांग लिगेंड है 4 है तो इसका मतलब 3d8 है और यहाँ पेयरिंग अगर हो जाएगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा dsp2 हो जाएगा। यहाँ वीक लिगेंड है Cl तो Cl वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो अगर sp3 है तो क्या बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल, मतलब क्या होगा टेट्राहेड्रल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे हम लोग स्क्वायर प्लेनर। तो देखो भैया क्या पूछा हाइब्रिडाइजेशन निकिल का sp3 dsp2 sp3 sp3 dsp2 और sp3। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 25 देखो क्या दिया है, हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ ए केटायन Ca+2 आयन। तो देखो भैया अगर आपसे पूछा जाएगा Ca EDTA -4, ठीक, तो यहां पे अगर हम लोग +2 ले लें तो यहां पे क्या होगा आपका EDTA -4 है +2 है, तो यहां पे जो हम लोग लेंगे पूछ रहा है कि क्या कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे है तो आप बताइएगा कि देखो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल हम लोग यूज किए हैं और EDTA -4 यहाँ पे -4 है +2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 चार्ज हो जाएगा। और जब +2 चार्ज होगा तो EDTA कितने मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं एक मॉलिक्यूल, क्योंकि EDTA क्या होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो पूछ रहा है कितने EDTA मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 1 to 25 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोग को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और लेकिन हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2024 के एग्जाम में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन जरूर आया था, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन था
और क्या पूछा गया था हमारा, जैसे मान लीजिए क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो ये जरूर आप पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मंजिल को प्राप्त करिए। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बेटा CRT 44 के 26 क्वेश्चन से डिस्कशन मैं करता हूं। पहला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ NiCO होल 4 इज। देखिए CO की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो हमें 8 वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल इसका नाम, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल हो गया। और निकिल इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती 0, तो x + 0 = 0, ठीक है। तो 0 की पावर 4 हो, 0 की पावर 10 हो, वो भी 0 के ही बराबर, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कह रहा है CONH3 होल थ्राइस, CONH3 होल 5 Br SO4 and CONH3 होल 5 SO4 Br are related to each other। देखिए यहां पर क्या हुआ, Br है, यहां पर SO4 है, यहां पर SO4 है, यहां पर Br, दोनों का एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन हो गया है, यानी इस क्या बोल दिया गया है, इंटरचेंज हो गए। ये क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो जब इंटरचेंज हो गए तो दोनों आयंस, जब भी अगर आप इसको वाटर से एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो ये बनाएगा CONH3 होल 5 Br प्लस, ठीक है, Br प्लस और प्लस 2 SO4 माइनस 2 बनाएगा, ये बनाएगा CONH3 होल 5 SO4 और Br का आयंस देगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का देखेंगे तो यहां पर क्या है कि दोनों में अलग अलग आयंस बन रहे हैं, इसलिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो कर देंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस केवल आयंस का डिफरेंस हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या है कि जब भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम चेक करते हैं कैसे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हम देखते ये हैं कि अगर कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है अंदर की तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुश कर देना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे तो वैसे ही उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और चीज धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डायामैग्नेटिक की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें अगर आप चेक करें तो Fe का अगर कॉन्फ़िगरेशन 26 का लिखें तो 4s2 और 3d6 बनेगा, और जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो Fe+2 का बनेगा 3d6, ठीक। आप चाहो तो और देखिए आपके पास तुरंत आपके पास आ जाएगा कि कितने इस पे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। FeS2O होल 6 के पास 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं, ठीक है। FeCN होल 6 में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +3, तो ये 3d5 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ दबेंगे तो 3d5 की जगह ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 4 और 1 5 अनपेयर्ड हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इस तरीके का सारा आपके पास सवाल पूरा आ जाएगा। अगर आप FeCN होल 6 -2 में देखोगे तो ये बनाएगा x - 4 = -2, तो +2 बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। बस इसमें क्या होगा कि आप सारे इलेक्ट्रॉन जब दबाओगे दो 3 4 5 6 तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप FeS2O होल 6 में भी देख सकते हैं। तो हमारे पास FeS2O होल 6 में भी अगर हम देखें तो +3, Fe+3 वाला आप चेक कर सकते हो, +3 3d5 और 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास देखा जाए तो इसमें हमको मिले 5, ठीक है। H2O इसमें मिले 5, इसमें मिल गए 5, इसमें मिले 0, ठीक है। उस वाले में FeCN होल 6 -3 में मिला 1, ठीक है, और इसमें मिले 4। चेक कर लीजिए भाई। तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा 4th वाले में है,
उसके बाद फर्स्ट वाले में है, उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO PPH होल थ्राइस NH3 होल ट्वाइस Cl2। देखिए PPH3 मतलब 2 दूनी 4, ये 2 2 4 2 6। देखिए जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे होते हैं, ठीक है, उतने ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। चेक कर लीजिए भाई, 2 2 4 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी बन गई? 6 बन गई। 29 का थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 30 की तरफ। कह रहा है 30 में विच इज करेक्ट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, देखिए लिगेंड की सीरीज को तो आपको ये थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर NH3 की जगह पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तो CN आपको सबसे स्ट्रांग मिल जाएगा। ठीक है, CN के बाद आपको मिलेगा NH3C2O4, और ये इसको याद कर लीजिएगा, ये लर्निंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 30 का आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? 30 का आंसर हमारा हो जाएगा, अगर हम 30 का हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कह रहा द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज द हाईएस्ट। देखिए CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम। ठीक, आप चेक कर लीजिए किसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा यहां पर किसकी बन रही है, तो देखा जाए ऊपर बन रही है +2, यहां बन रही है -4, +2, यहां बन रही है +3, यहां बन रही है -4 = -2, x -4 = -2, तो उधर जाके +2। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 32 की तरफ। द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो आर EN। ठीक, दोनों EN इस तरीके से दिखाए गए, एक EN इस तरीके से दिखाए गए, दोनों यहां पर तो अपोजिट है, और ये दोनों कोई तरीके की आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होता या आगे पीछे होता तब देखते, तो ये बिल्कुल बेटा दोनों ही एकदम सेम है, तो ये आइडेंटिकल बन जाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल आइसोमर नाम दे दिया जाता है। ठीक, हर तरफ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा 3D में। ठीक है, और EN दोनों वैसे भी इस तरीके से दिखाए, ऐसे दिखाए जाएं। The number of geometrical isomers of NH3 whole thrice NO2 whole thrice are। देखिए जब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है क्या हमारे पास सिस और ट्रांस या फेसियल और मर्डोनियल बन सकता है। तो चेक करा जाए, अगर इसका फेस चेक करें तो फेसियल में क्या बन जाएगा? NH3, एक ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, NH3 ऐसे डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए NO2, ठीक है, और कितने NO2 है हमारे पास? होल थ्राइस हैं। ठीक है, तो ये एक NO2 इधर डाल दीजिए, और एक NO2 ऐसे डाल दीजिए। तो देखिए ये एक ही फेज में आपको दिखेंगे, ये एक फेज में दिखेंगे ये तीनों NH3। ठीक, तो ये फेसियल बन जाएगा, और दूसरा अगर आप बनाओगे इसका पार्ट तो वो मर्डोनियल बन जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बेटा एक बनेगा फेसियल और एक बनेगा मर्डोनियल। फेसियल मतलब सामने की तरफ, फेस की तरफ, मर्डोनियल के मतलब पीछे की तरफ। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा? एक फेस बनेगा, दूसरा मर्डोनियल बनेगा। ठीक है, तो फेसियल आपको आपने एनसीईआरटी में देखा हो तो ऐसे बनाया जाता है, उसमें इस तरीके से ट्रायंगल करके बनाया गया है कि भाई ये फेसियल है। ठीक, तो फेसियल बन गया और एक मर्डोनियल बन गया। ठीक, तो दो आइसोमर शो कर देगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीटी, तो XC2H4 एल्कीन मतलब 0,
-3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +2। चेक करो +2 है कोई। 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा 2 वाला। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन मतलब कि एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन की रिएक्शन होना। एल्कीन के ऊपर अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन होकर एल्केन का फॉर्मेशन हो तो उसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है इसी को बोलते हैं क्लोराइडो। देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट सही है, और यही विल्किंसन कैटलिस्ट का दूसरी चीज लिखी हुई है, इसका नाम क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फास्फोनियम रोहोडियम इसका नाम होता है, और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है। याद रखिएगा इसका नाम क्या, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फास्फोराइन रोहोडियम। नेक्स्ट चलते हैं, द लिगेंड OOCCH2 होल ट्वाइस NCH2CH2 NCH2COO होल ट्वाइस E। ठीक, अब जरा इसमें देखें कितने लोग भाई कह रहा है इस कितने लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते। चेक करें 1 2, ठीक है, मतलब 1 की जगह 2 3 4 और 2 इधर 2 हो गए, एन वाले 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन फिर हो गए। टोटल कितने लोग डोनर हैं 6, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिवली चार्ज बाइडेंटेट लिगेंड्स। देखो CN- इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है। ठीक है, CH2 एसीटेटो CH3COO होल ट्वाइस CH3 एसीटेटो। ठीक है, तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो होता है अगर उस पर ध्यान दें तो वो एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरीके बिहेव करता है। उसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं जो दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं सप्लाई करते हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाए हैं। ठीक है, ठीक, तो ये एक तो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, और कैसा होता है निगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर बेटा हो जाएगा पहला। 38 की तरफ करा मैच लिस्ट विथ लिस्ट। अच्छा भाई, एक एक करके मिलाया जाए। इथाइलिन डाइमीन ये तो बाइडेंटेट होता है भाई। ठीक, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक, टेट्रा एसीटेट मतलब 4 2 नाइट्रोजन वाले 6 हेक्सा हो गया। डाई इथाइलिन ट्राइमीन, डाई इथाइलिन ट्राइतीन मतलब क्या हुआ, ये हो गया ट्राई, और थाई साइनो होता है, उसमें एक होता है। ठीक, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ढूंढा जाए भाई ए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 38 का आंसर ढूंढे तो ए का देखें पहले। ए किस में गया था, ए का 3rd लिख लेता हूं एक जगह, ए का 3rd। ठीक है, बी देखें, बी का 1, सी का देखा जाए सी का 2, डी का देखो डी का 4th। चेक कर लो कोई ऑप्शन मिल जाए, मजा आ जाए। हमारा ऑप्शन सही हो गया 4th वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। According to the postulate of Werner theory for coordination compound, primary valency is ionosable। ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी वैलेंसी कभी ionosable नहीं होती, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन ionosable। प्राइमरी होती सेकेंडरी नहीं होती, तो ये भी बात गलत हो गई। ओनली प्राइमरी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत। तो सही बेटा कौन सा है,
इसका पहला वाला। तो 39 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, एज पर IUPAC नॉर्म्स द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स COEN होल ट्वाइस, ओके, ONOClCl। ठीक, देखिए जब भी नॉमेनक्लेचर करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने करा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम आ जाएगा Cl का, तो इसका नाम हो गया भाई क्लोराइडो। ठीक है, अब देखो जब इथाइलिन डाइमीन लगा होता तो बिस लगाते हैं, तो क्लोराइडो बिस। ठीक है, ईएन को इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं। ठीक है, या एथेन 1,2 डाइमीन भी बोलते हैं। ONO का नाम होता नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो, जबकि NO2 का होता नाइट्रो। ठीक, नाइट्राइटो। और इसमें देखिए, इसमें O जब आता है, अगर N पहले जुड़ता तो N लगाते, तो उसमें नाइट्रो N हो जाता। इसमें क्या लगाएंगे? O, कोबाल्ट के साथ जुड़ा कोबाल्ट। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर EN0 -1 -1 -1 3, और क्लोराइड चेक करिए, तो IUPAC नाम हो जाएगा क्लोराइडो बिस। फिर सुनिएगा, क्लोराइडो किससे? इससे। बिस किसकी वजह से? ये बाइडेंटेट है, तो बिस इथाइलिन डाइमीन या बिस इथेन 1,2 डाइमीन दोनों सही हैं। ठीक है, यहां तक ये नाम सही था। ठीक है, ये भी, लेकिन यहां से ये गलती खा गया। ठीक, इसमें चेक करा जाए, इथाइलिन डाइमीन नाइट्रो कोबाल्ट, नाइट्रो NO2 होता है, ये भी गलत हो गया। नाइट्राइटो, इसको भी चेक कर लें, क्लोराइडो इथाइलिन डाइमीन नाइट्राइटो, O कोबाल्ट। ठीक है, क्लोराइडो क्लोराइडो इथाइल, बेटा इसमें खाली एक गलती है कि बिस नहीं लिखा है और ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट इसलिए लगा देते हो क्योंकि दोनों ही भाई चूंकि वो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए इसमें गलती है। तो पहला इसका सही हो गया 40 का 1। क्लोराइडो, फिर सुनिएगा, क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर 0 -1 -1 -1, उधर जाके 3। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 की तरफ। 41 में कह रहा है, एक्सट्रैक्शन रीजन का क्वेश्चन है। NiCO होल 4 इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है NiCO होल 4 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें तो NiCO होल 4 का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो टेट्राहाइड्रल बनता है। ठीक, तो A तो पहले ही फॉल्स हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो x + 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या बनेगा? अगर हम इसमें चेक करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। जबकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होता तो हम लोग क्या करते, बनाते DsP2। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखो, ठीक है, तो Ni का अगर आप देखो तो Ni का कॉन्फ़िगरेशन 3d4s2 3d8 ये बनेगा। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही, तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि हमने देखा 4s2 3d8 बना। ठीक, अगर यहीं पर अब आगे हम बनाएं,
ठीक बेटा। और कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 4s2 3d8, ठीक। अब क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन पुश हुआ, ठीक। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर पुश कर देते तो क्या हो जाता, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता। तो बेटा इसमें कितने ऑर्बिटल केवल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 4 लोग ही हैं, ठीक है। तो क्योंकि लिगेंड्स हमारे पास संख्या लिगेंड्स की कितनी है, ये सब खाली पड़े रहेंगे, तो हमारे पास लिगेंड की संख्या ही 4 है, तो 4s और 4p इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया हमारा कि भाई ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो ये हुआ नहीं, ठीक। अब डायमैग्नेटिक इन नेचर, देखिए 4s और 4p एकदम खाली जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 41 में, तो एज फॉल्स r/2 आ रहा है, क्योंकि उसमें हमारे पास इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्बिटल, सॉरी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट, इसका आंसर पहले इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। कह रहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए भाई, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। देखिए अनपेयर्ड होगा तो पैरा, ये तो बताएगा ही, फुल पेयर्ड होंगे डाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन का, देखिए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर भी होगा। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक, अगर हम इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पेयरिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक से ही तो करते हैं, तो ये भी बात करेगा। चौथी बात करेगा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉम। देखिए ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक। कि जहां पर आपने बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पढ़ा है कि जब सामने की तरफ आते हैं तो बॉन्डिंग, और जब एक दूसरे से अपोजिट जाते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये इसके लिए कोई मतलब की चीज नहीं है, ठीक। तो ये इसमें लिमिटेशन अपने में शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 43 की तरफ। कह रहा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज कॉल्ड एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO NH3 इज D2sp3, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं 43 के क्वेश्चन में, तो 43 के क्वेश्चन में हमको देखना क्या होता है कि जब भी 40 इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो हम लोग ये देखें कि भाई इसमें कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। अगर NH3 देखें तो NH3 एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि इनर ऑर्बिटल बनाना है, ठीक। अगर इनर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ दबाएगा, 6 ऑर्बिटल कर दीजिए, D2sp3 बन जाएगा, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा। तो देखिए कौन सा सही हो गया, पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। तो 43 का आंसर हो गया बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में हमको एक्सप्लेन किया क्या दिया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले कोऑर्डिनेशन ही देख लेते हैं। 2 0 2 2 दूनी 4, बाइडेंटेट है 4 और 2 6 सॉरी मेटल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। बेटा इसकी जो 0 हो गई, अच्छा पहले कोऑर्डिनेशन ढूंढ लेते हैं। 2 दूनी 4 2 6, क्योंकि दोनों ही बाइडेंटेट, तो एम कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। देखो कभी ये हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकती, 7 हो नहीं सकती, 9 हो नहीं सकती, अपने आप देखो एक ऑप्शन मिल गया, 6 हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात कर लें तो x + 0 - 2 - 1 = 0। देखिए आ गई, +3 C2O4 की -2 होती है, ऑक्सिलेट आयन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स MnCn होल 6 माइनस 3। पहले तो MnCn होल 6 माइनस 3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गई। ठीक, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा ही नहीं है। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 6 मतलब D2 sp3 गिन लीजिए 2 3 5। देखिए ये गलत, sp3 दिया बेकार। dsp2 2 1 3 1 4 ये भी गलत। 3 1 4 1 5 ये भी गलत, क्योंकि 6 मैक्सिमम होने चाहिए। तो देखिए अपने आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दें। ठीक है कि क्या हो जाएगा, D2 sp3 एंड ऑक्टा हाइड्रल, क्योंकि मैक्सिमम 6 ही दिख रहा है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने चाहिए। तो 2 3 5 2 D के 2 D के 1 S का 3 P के टोटल हो गए 6। 2 D के 1 S का 3 P के, तो D2 sp3 हो गया, ऑक्टा हाइड्रल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं 46 की तरफ। आपको कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस। देखिए कंडक्टिविटी वही कम बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम बने। जरा इसको बनाया जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 करना है मैक्सिमम। एक NH3 यानी 2 आयन। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चैप्टर्स में भी वांटा फैक्टर करके मिल जाएगा। देखिए एक इसका आयन और एक अमोनिया का देख रहे हैं। अब ये पता चल जाएगा कि कौन सा बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है। अभी देखिए अपने आप हो जाएगा 0। ऐसे कर दें या NH3 होल तो लिख दें, एक ही बात है। 3 0 3 4। अगर मैक्सिमम पूछते तो ये सही हो जाता। ठीक है, अगर हम लोग मैक्स इसमें पहले हम लोग मिनिमम देख लेते जो हमें क्वेश्चन देना है। तो इसमें सबसे कम आयंस बन रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो गई, सबसे ज्यादा इसकी हो गई, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक, तो 46 का आंसर हमारा कौन सा क्लियर सही हो गया, सेकंड वाला। अब हम लोग चलते हैं 47 की तरफ। कह रहा व्हाट इज इनकरेक्ट। अच्छा आयरन +2 आ रही है, +4 + x - 6 = 0 तो +2 आ जाएगी। इट एग्जिबिट डायामैग्नेटिक करेक्टर। ठीक, देखते हैं भाई डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ठीक है, जब अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो डायामैग्नेटिक भी सही हो जाएगा। ये दोनों सही हो गए। D2 sp3 6 लोग हैं इसलिए D2 sp3 सही है, ये भी सही है। ठीक, तो बेटा तीसरा देखिए, अगर डायामैग्नेटिक है तो फिर पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए 48 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, कह रहा है 48 में अगर हम लोग करते हैं 48 को, तो 48 में विच इज द ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स NiEn होल ट्वाइस +2। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं, +2 आ रही। ठीक, 2 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 ऑर्बिट होना चाहिए। ठीक, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डायामैग्नेटिक की तरफ भागना चाहिए। तो देखो डायामैग्नेटिक dsp2 स्क्वायर प्लेनर बनेगा, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश हुआ है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर और देख लिया जाए, 4 आ रही। तो देखो ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिज्म, देखिए ये तब होता जब यहां वीक लगा होता कोई, तो ये भी गलत है। ठीक, डायामैग्नेटिक
देखिए यहां पर एक गलती ये हो गई, नहीं तो ये सही हो जाता। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया बेटा? 48 का 2 हो गया। ठीक, अगर आप स्ट्रॉन्ग वीक याद रखेंगे तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 49 की तरफ। द लिगेंड्स इज इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन आर द लिगेंड्स इन एंटी कैंसर ड्रग, मतलब जो कैंसर में यूज होता है सिस्प्लेटिन में। ठीक है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा, ये लर्निंग क्वेश्चन है, ये यूजेस में आपको मिल जाएगा। अमोनिया और क्लोरीन जो होती है वो हमको इसमें कैंसर में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 SCN होल ट्वाइस Br। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम CuNH3 होल 4 SCN को देखें तो SCN की हम पोजीशन बदल के अपोजिट करें, एक बार सामने करें तो Gi शो कर देगा। ठीक, लिंकेज में क्या है, SCN को एक बार NCS कर दो तो लिंकेज भी शो कर देगा। ठीक है, अब आयोनाइजेशन SCN का एक एटम बाहर कर दो या अमोनिया का बाहर कर दो, Br को अंदर लिया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखनी है, तो आयोनाइजेशन भी शो कर देगा। तो ये तीनों तो ये शो कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दिक्कत यह आएगी कि ये हर तरफ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएगा, क्योंकि ये हर तरफ से सिमेट्रिकल आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। ठीक है, तो हर तरफ से जब ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिखेगा तो इसमें हम डेक्स्ट्रो लिवर नहीं बना पाएंगे। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होने की वजह से क्या कर देगा, ये वाली आइसोमेरिज्म को ये शो नहीं कर पाएगा। तो बेटा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 4th सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद करिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन है, वीक लिगेंड्स कौन है, तो थोड़ा सा अगर याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको जल्दी क्वेश्चन करने बहुत जगह दिमाग लगाएंगे, बहुत लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो चीजें याद करिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद कीजिएगा। ठीक है, आसान चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू।